आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आप लोगों का लेजर द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस चैप्टर में आप लोग क्या करेंगे? लास्ट चैप्टर आप लोगों को याद है, हम लोगों ने जनरल ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, जनरल में ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया। ठीक है, वो था फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, लेजर है जी आप लोगों का सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। जनरल के बाद ट्रांजैक्शंस जो है वो लेजर में पोस्ट की जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि जनरल में बहुत सारे अकाउंट्स थे। कैश का अकाउंट था, परचेजेस का अकाउंट था, सैलरीज का अकाउंट था, एक्सपेंसेस का अकाउंट था। ठीक है, तो जनरल में हम सब अकाउंट्स को क्या करते हैं, रफली रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये पता लगाना हो कि हमारे पास कैश अकाउंट का कितना बैलेंस है, तो आप क्या करेंगे, जनरल में हर ट्रांजैक्शन को पहले सर्च करेंगे। ठीक है, इस पे क्या टाइम आप लोगों का बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, अगर हम लोगों को ये पता लगाना हो कि हमारे पास सैलरीज अकाउंट का कितना बैलेंस है, तो आप फिर जनरल में हर ट्रांजैक्शन को बारी बारी देखेंगे, सैलरीज कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स। ठीक है, लेजर अकाउंट से हम लोगों को इजीली पता चल जाता है कि हमारे पास किसी भी अकाउंट का बैलेंस कितना है। ठीक है, लेट अस सपोज अगर हम कैश का अकाउंट बनाएंगे या लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो इससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारे पास कैश का कितना बैलेंस है। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, आप लोगों को डेफिनेशन याद होगी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले जिस बुक में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है उसको हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था आप लोगों को क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं लेजर में, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेजर अकाउंट की दो साइड्स होती है। ठीक है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड जिसको हम बोलते हैं, और एक राइट हैंड साइड होती है जिसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। ठीक है, जर्नल से ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करने के प्रोसीजर को हम लोग पोस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, फिर ईयर एंड में क्या होता है कि आप डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। ठीक है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, ठीक है, उस साइड के टोटल को आप दोनों तरफ लिखते हैं। ठीक है, और फिर आप बैलेंस निकाल लेते हैं, जिस साइड का टोटल कम होता है उसको माइनस करके। इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, आप लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लेजर अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इलस्ट्रेशन से फॉर्मेट को खुद फॉलो करना है। मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लिया करूंगा। ठीक है, अब लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा पूरी अकाउंटिंग में वही फॉर्मेट लेजर अकाउंट का होगा, किसी भी चैप्टर में आपने लेजर अकाउंट बनाना। ठीक है, आप लोग उसका फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है जी फॉर्म्स ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स की कितनी फॉर्म्स हैं? दो फॉर्म्स हैं जी लेजर अकाउंट्स की, स्टैंडर्ड फॉर्म और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। ये जो पहली फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने सिर्फ ये ही करना है। ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, लेकिन मैं एक बार आपको बना के दिखा दूंगा कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का आप जो है वो फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे क्या है कि डेट का कॉलम है, डेट आएगी। ठीक है, फिर रेफरेंस में वो अकाउंट आएगा, ठीक है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले ऊपर देखिए हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, हम सलमान का अकाउंट बना रहे हैं या लेजर अकाउंट बना रहे हैं सलमान का। ठीक है, अब रेफरेंस में देखें डेबिट साइड पे कैश अकाउंट लिखा हुआ है डेबिट में, इसका मतलब ये है कि सलमान अकाउंट जो था वो डेबिट में था। ठीक है, हम जिसका अकाउंट बना रहे होते हैं हम हमेशा उसके अगेंस्ट अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ये कैश अकाउंट डेबिट में लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि सलमान अकाउंट डेबिट हो रहा था, उसके अगेंस्ट कैश अकाउंट जो था वो क्रेडिट था। तो हमने डेबिट में किसको लिखना है, कैश अकाउंट को। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉलम है जी जर्नल रेफरेंस। इसमें जर्नल का वो पेज नंबर होता है जहां से ट्रांजैक्शन आती है। ठीक है, इसको आपने एज इट इज खाली लिख के छोड़ देना। उसके बाद अमाउंट लिख देनी है आपने जितनी डेबिट में होगी। उसके बाद क्रेडिट साइड पे आए आप, फिर डेट लिखेंगे आप अगेन। ठीक है, फिर रेफरेंस में क्या आ रहा है आपके पास, परचेजेस अकाउंट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सलमान अकाउंट क्रेडिट है।
ठीक है, उसके अगेंस्ट डेबिट में क्या था, परचेजेस। तो जिसका आप अकाउंट बना रहे होते हैं, आपने हमेशा उसके अगेंस्ट अकाउंट को लिखना है रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, अगेन फिर वही जनरल रेफरेंस ये आपने लिख के छोड़ देना और अमाउंट आ जाएगी जो क्रेडिट की होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए बैलेंसिंग एंड अकाउंट, हमने बैलेंस करना है अकाउंट को। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट पेज पे आप लोग टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का। ठीक है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उस साइड के टोटल को आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पे पोस्ट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जिस साइड का टोटल कम होगा आप उस साइड के टोटल को माइनस करेंगे ज्यादा साइड वाली टोटल से। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, लेट्स सपोज नीचे ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है, टोटल डेबिट इज इक्वल टू मोर देन टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो आपके पास कौन सा बैलेंस निकलेगा, डेबिट बैलेंस। या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, उसके बाद टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू मोर देन टोटल डेबिट। ठीक है, इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये है कि आपका क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है डेबिट साइड से तो आपका कौन सा बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, उसके बाद लास्ट है जी आप लोगों के पास टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। अगर आपके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ गया तो कौन सा बैलेंस निकलेगा, नील, कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, अब जो इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। उसके बाद नीचे ये आप देखिए लिखा हुआ नॉर्मल बैलेंसेस। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नॉर्मल बैलेंस क्या होते हैं, जो इंक्रीज वाली साइड के होते हैं। देखिए एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो आप क्या करते हैं, डेबिट। एक्सपेंस भी जब इंक्रीज होते हैं तो आप क्या करते हैं, डेबिट। फिर अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू या इनकम नॉर्मली आप क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट। उसके बाद ही अकाउंट्स ऑफ लायबिलिटीज नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ ओनर या कैपिटल नॉर्मली हैज क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो कैपिटल जब इंक्रीज भी होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद आप पोस्टिंग प्रोसीजर जरा एक बार देख लीजिए, फिर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। ये एक एग्जांपल आपके सामने देख लीजिए, एक जनरल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हमेशा लेजर में ट्रांजैक्शन आती हैं जर्नल से, यानी कि जर्नल पहले बनेगा तो फिर ही लेजर बनेगा। ठीक है, क्योंकि लेजर में ट्रांजैक्शन आती हैं जर्नल से। ठीक है, तो सबसे पहले लेजर बनाने के लिए जरूरी है कि आपने जर्नल ट्रांजैक्शन की हो या जर्नल बनाया हो। ठीक हो गया, तो देखिए सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन है जी, कैश अकाउंट डेबिट है और कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, अब सबसे पहले लेजर अकाउंट नीचे बना हुआ है जी, कैश का अकाउंट। अब देखिए पोस्टिंग कैसे होगी, बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले हम कैश का लेजर अकाउंट बनाएंगे, यानी कि कैश का अकाउंट बनाएंगे। लेजर अकाउंट या अकाउंट एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट में अगेंस्ट क्रेडिट में क्या है, कैपिटल। तो देखिए आपने कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे किसको लिखा, कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, और अमाउंट लिख दी आपने कितनी, 1,00,000। कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा था, 1,00,000 से। तो आपने अमाउंट उसकी लिखनी है जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं। अब ये तो एक सिंपल एंट्री है जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो अमाउंट भी ऑब्वियसली सेम ही होगी, डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट्स की। लेकिन जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे होंगे तो फिर आप लोगों ने पोस्टिंग करते हुए ख्याल रखना है कि आप जिसका अकाउंट बना रहे हैं आपने उसी की अमाउंट लिखनी है। ये भी हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल का लेजर अकाउंट, कैश का बन गया। ठीक है, ये एक ही ट्रांजेक्शन थी। कैपिटल अकाउंट कहां पे है, देखिए क्रेडिट में। अगेंस्ट डेबिट में क्या है, कैश अकाउंट। तो हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल का। तो कैपिटल क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है, कैश। तो क्रेडिट में आप लिखेंगे, देखें कैश को लिखा हमने, कैश को, और अमाउंट भी लिख दी उसकी 1,00,000। तो इस तरह हमारे बनेंगे लेजर अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1।